नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी चर्चा में रहने वाली योजनाएं होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होते हैं उन पर हम बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम अपने इस एपिसोड में जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसी के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर ये क्यों इस समय चर्चा में है, उल्लास स्टार्ट करने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या था, इसके कौन से घटक हैं, इसके अब तक देखें तो क्या उपलब्धियां रही है, या इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्लास जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है। और पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में खास तौर पे जो गोवा का एक अचीवमेंट है वो दर्शाया गया है। गोवा अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, यही न्यूज है जिस कारण से देखें तो उल्लास एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो भारत का पश्चिम तटीय राज्य है गोवा जो है ये राज्य बड़ा ही महत्वपूर्ण इस समय हो गया है, क्योंकि ये जो उल्लास एक तरह से कार्यक्रम है, जो पहल है, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो अब गोवा क्या हो चुका है, पूरी तरह से देखें फुल फंक्शनल लिटरेसी, यानी कि पूर्ण साक्षर हो गया है गोवा। और इसी कारण से देखें तो भारत की अपनी जो एक पहल है कि वर्ष 2030 तक 2030 तक क्या है कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की जो भारत का एक लक्ष्य है, तो उस यात्रा में देखें तो ये जो अचीवमेंट है गोवा का, ये जो उपलब्धि गोवा ने हासिल की है, ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आधिकारिक तौर पे देखें तो गोवा जो राज्य है ये उल्लास नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी कहते हैं, उसके तहत पूर्ण साक्षर जो राज्य है वो घोषित हो चुका है। अब गोवा जो राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इसे गोवा को कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ी जो उपलब्धि है वो मानी जा रही है। और इस कारण से देखें तो गोवा जो है ये देश का दूसरा अब राज्य बन गया जिसने पूर्ण जो साक्षरता है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो भी निर्धारित बेंचमार्क बनाए गए हैं, जैसे इसके लिए 95% का जो बेंचमार्क बनाया गया है, उस बेंचमार्क को अब गोवा ने पार कर लिया है। और ये जो घोषणा है गोवा के 39वें जो राज्य दिवस है, जो कि कब मनाया जाता है, ये 30 मई, ठीक है, तो 30 मई 2025 को ये जो कह सकते हैं कि एक ओकेजन था राज्य दिवस के रूप में, तो इसी के भव्य समारोह के दौरान पणजी में खास तौर पे इसकी घोषणा की गई। तो इस कारण से देखें तो अब ये जो न्यूज है ये चर्चा में बनी हुई है। तो थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो थोड़ा सा उन पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए, उल्लास नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है, तो जो उल्लास है ये नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है या न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है, उसका कहीं ना कहीं देखें तो ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसी केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित प्रायोजित एक योजना है जिसे 2022 से 27 तक लागू किया गया है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है, ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। दूसरी बात क्या है कि वर्ष 2022 से लेकर 2027 तक के लिए इसे लागू किया गया है। तो ये जो डेडलाइन है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस नई शिक्षा नीति 2020 के साथ देखें तो इसे कोलिनियर किया गया है, संरेखित किया गया है। और ये जो योजना है उन वयस्कों जो कि 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु के हैं, उनको खास तौर पे ये क्या करती है, ये योजना, ये कार्यक्रम टारगेट करता है, लक्षित करता है, जो स्कूल किसी कारण से नहीं जा सकते। ये खास ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो टारगेट है आखिर वो क्या है, क्योंकि समाज में देखें तो समाज में सभी के लिए जो आजीवन शिक्षा है, शिक्षा को जो समझना है वही उल्लास है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिस कारण से देखें तो इस समय के लिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसी के अनुरूप इस योजना को खासतौर पे जो वयस्क है 15 वर्ष या उससे अधिक, उनको लक्षित करते हुए ये जो कार्यक्रम ये संचालित किया जा रहा है, जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा सकते हैं।
तो ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सभी के लिए जो शिक्षा है वो सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कुछ डेटा की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, सभी के लिए जो शिक्षा है वो एक सुनिश्चित करना अपने देश में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक पहल है। और जनगणना जो 2011 हुई थी उसके अनुसार भारत साक्षरता के लिए एक बड़ी जो चुनौती है उसका सामना कर रहा है, क्योंकि अभी भी देखें तो अपने देश में सरकार के द्वारा निजी स्तर पर इतने प्रयास के बावजूद भी जो साक्षरता का स्तर है वो पूरे देश में पर्याप्त नहीं है, समान नहीं है, और उसमें एक बड़ी विषमता देखने को मिली है। खास तौर पे देखें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 25.76 करोड़ हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से लिटरेसी के स्तर पे देखें तो वो खत्म है, उनके पास कोई साक्षरता नहीं है। तो ऐसे निरक्षर व्यक्ति हैं जिनमें देखें तो लगभग 9 करोड़ पुरुष हैं, 16 करोड़ महिलाएं हैं। तो महिलाओं पर चूंकि सरकार का खास जोर है और वहां और यहाँ पर विषमता देखने को मिली है। जो साक्षर भारत कार्यक्रम है उसके तहत दी गई जो भी प्रगति है उसके बावजूद भी 2009 से 10, 2017 से 18 के बीच में देखें तो काफ़ी संख्या में देखें तो जो साक्षरता है उसके संदर्भ में जो आंकड़े हैं वो बदले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बहुत सुधरी नहीं है। अभी भी अपने देश में साक्षरता का स्तर देखें तो निरक्षरों की संख्या काफ़ी अधिक है। और इसी कारण से इस तरह का जो साक्षर निरक्षर जो लोग हैं उनके बीच में एक जो खास तौर पे एक अंतराल देखने को मिल रहा है, उस खाई को पाटने में राष्ट्र में देखें तो बड़े स्तर पे कई सारे जो प्रयास हैं इस दिशा में किए जा रहे हैं। और उसी के तहत देखें तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयास है उल्लास। तो थोड़ा सा इसके उद्देश्यों की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो उल्लास कार्यक्रम है इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहले हमने बताया कि केंद्र प्रायोजित ये जो पहल है इसका जो उद्देश्य है ये सभी पृष्ठभूमि, किसी भी बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग बैकग्राउंड के लिए कार्यक्रम उल्लास संचालित है, किसी भी बैकग्राउंड का, उस बैकग्राउंड से आने वाले जो वयस्क हैं, खासतौर पे 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो औपचारिक जो स्कूली शिक्षा होती है उससे चूक गए, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं देखें तो समाज में एकीकृत होने और राष्ट्र के विकास के योगदान में मदद मिल सके। इस कारण से क्या किया जा रहा है कि उन्हें औपचारिक जो स्कूली शिक्षा है वो प्रदान करने की बात की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी पृष्ठभूमि से आने वाले जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको क्या किया जाए, एम्पावर्ड किया जाए, सशक्त किया जाए। जो कहीं ना कहीं देखें यहाँ पर खास तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो समुचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, ये खास तौर पे जो वीकनेस थी, चाहे जिस कारण से हो, चाहे जिस समाज में हो, तो ऐसे लोगों को मुख्य समाज की धारा में लाने के लिए इस तरह का जो प्रयास है वो क्या किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और इसी कारण से जो उल्लास योजना है इसका जो मुख्य विजन है वो हम कह सकते हैं कि भारत को जन जन जो साक्षरता है उस स्तर पे कहीं ना कहीं जो साक्षरता है वो पहुंचाना है। और ये कर्तव्य बोध की जो भावना है, खास तौर पे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक तरह से कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम है, इसे स्वैच्छिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। तो इस कारण से ये बड़ा महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल की अगर हम बात करेंगे, इसके 5 घटक हैं। जैसा कि पहले घटक की बात करें तो आधारभूत जो साक्षरता है, जो बेसिक लिटरेसी है, उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो संख्यात्मकता है, जो बेसिक न्यूमरेसी है, यानी कि बेसिक इतना उसे आधारभूत समझ के स्तर पे उसे लिटरेट किया जाए, इतनी बेसिक जो न्यूमरेसी है उसकी जानकारी हो जो कि उस व्यक्ति को प्रदान किया जाए, जिससे क्या हो कि वो आम जो अपनी ज़रूरतें हैं समाज में, जो भी जीने के लिए जो बेसिक नीड है उसे पूरा कर सके। यही नहीं, महत्वपूर्ण जो जीवन कौशल है उसे भी इसमें शामिल किया गया है कि जीवन जीने से जुड़े हुए जो भी स्किल्स हैं वो इसमें शामिल हैं। बुनियादी जो शिक्षा है वो तो इसमें शामिल की गई है, बेसिक जो भी एजुकेशन है। व्यवसायिक स्तर पे जो कौशल हो सकता है, कमर्शियल स्तर पे जो कौशल हो सकता है वो भी इसके तहत शामिल है। और जो सतत शिक्षा, जो सस्टेनेबल एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इस तरह से क्या है कि इस कार्यक्रम के ये 5 घटक हैं। खास तौर पे देखें, ये जो उल्लास योजना है, ये इसका जो उद्देश्य है भारत को जन साक्षर बनाना, और ये जो कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित पूरा कार्यक्रम है और स्वैच्छिकता के आधार पर इसे रेगुलेट किया जा रहा है। यही नहीं, इसमें खास तौर पे देखेंगे तो जो उल्लास ऐप है उसका उपयोग करते हुए जो भी शिक्षार्थी हैं, जो स्वयं सेवक हैं, उनके पंजीकरण के लिए
स्व पंजीकरण और सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा इसे बड़े स्तर पे संचालित भी किया जा रहा है, रेगुलेट भी किया जा रहा है। और ये पूरा एनसीईआरटी का जो दीक्षा पोर्टल है वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल जो है उसमें विविध जो शिक्षण संस्थान है उनसे जुड़ने के लिए जो भी शिक्षार्थी हैं उनके लिए एक डिजिटल जो पूरा एंट्री है वो द्वार ओपन किया गया है, एक तरह से डिजिटल एंट्री है। और उल्लास योजना के तहत देखें तो देश भर में अब तक लगभग 1.77 करोड़, बड़ी एक संख्या है। इतनी संख्या में जो शिक्षार्थी हैं वो मूल साक्षरता और जो संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा है उसमें भी शामिल हुए हैं, जो फ्लैनेट है उसमें शामिल हुए हैं। और यही नहीं, मोबाइल जो उल्लास ऐप है उस पर लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक जो शिक्षार्थी हैं, 41 लाख स्वयंसेवी जो शिक्षक हैं वो इस समय रजिस्टर्ड है। तो बड़े स्तर पे ये जो पहल है वो संचालित की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर गोवा के बारे में देख ले, जो अभी इसकी जो रिपोर्ट 2023-24 के लिए आई है, तो उल्लास नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है इसका देश भर के क्रियान्वयन में जो कह सकते हैं इस समय पहल चलाई जा रही है। और इसी पहल के तहत देखें तो अब जो गोवा है वो आज प्रगति के प्रतीक के रूप में अब सबके सामने है। जन जन जो साक्षरता है उसकी जो भावना है उसको ये पूरा करता है। और गोवा की जो साक्षरता है वो अभी जो डेटा है जो 93.60% है, जो देश में सबसे अधिक है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आबादी कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रदर्शन के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। और गोवा के अपने सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो राज्य ने इस आंकड़े को पार करने में देखें तो एक बड़ा लंबा समय कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे योजनाओं को लागू करते हुए इसे पूरा किया है। और अब पूर्ण जो साक्षरता है वो इसने प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा भी देखेंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं वो उल्लास से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं। जैसे उल्लास के तहत देखें तो जो साक्षरता है उसकी जो परिभाषा केवल कहीं ना कहीं हस्ताक्षर से बदलकर बुनियादी जो साक्षरता है, जो संख्यात्मकता है उस तक कर दिया गया है। और जो भी शिक्षार्थी हैं उनको तभी साक्षर माना जाता है जब वे हस्ताक्षर करने और नाम लिखने के बजाय कार्यात्मक रूप से पढ़ने लिखने और बुनियादी जो भी क्रियाएं हैं, संचालन है, वो करने में क्या हो जाते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं। इसमें डिजिटल और वित्तीय जो साक्षरता है उसे भी ऐड कर दिया गया है। और उल्लास योजना को देखें तो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक सेवा या कर्तव्य बोध की भावना के द्वारा इसे रेगुलेट किया जा रहा है। और इसमें इस कार्यक्रम में जन भागीदारी या एकल नागरिकता जो आंदोलन है, इस तरह से इसे परिवर्तित कर दिया गया। इसके क्रियान्वयन में खास तौर पर सामुदायिक जो भागीदारी है, सहभागिता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर, जन जन साक्षर की जो रोशनी है उससे सशक्त बनाना है। ये जो उल्लास का क्रियान्वयन है ये हाइब्रिड मोड पे चलाया जा रहा है। एक तरह से देखेंगे तो ऑनलाइन मोड पे भी संचालित किया जा रहा है, ऑफलाइन मोड पर भी संचालित किया जा रहा है। जो भी शिक्षार्थी हैं और जो बीटी की पहचान इसमें की जाती है, उनमें उल्लास जो मोबाइल ऐप है उस पर पूरा रजिस्टर्ड किया जाता है। जो भी शिक्षार्थी हैं बीटी जो है वो सीधे उल्लास पोर्टल और मोबाइल ऐप पर वो पंजीकरण जाके कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे योजना के कार्यान्वयन के लिए जो विद्यालय है, वो इकाई है, उपलब्ध जो स्थान है उनका उपयोग करके सामाजिक जो चेतना केंद्र है वो स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो इस योजना में दे दी गई हैं। तो इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दी। इसके अलावा देखिए तो योजना के क्रियान्वयन और विद्यालय जो इकाई है उस स्तर पर इसे रेगुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार के जो मीडिया है उनका कहीं ना कहीं समावेशन देखने को मिल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लोक, पारस्परिक जो भी प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनका भी इस्तेमाल इसमें बड़े स्तर पे किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस योजना, इस कार्यक्रम के तहत अब बाकी जो देश के राज्य हैं वो अपना जो प्रदर्शन है कैसे बेहतर कर पाते हैं, कब तक बेहतर कर पाते हैं, और पूर्ण जो साक्षरता एक कार्यक्रम है, एक जो लक्ष्य है उसे कैसे प्राप्त करते हैं। और 2030 में जो भारत के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है उसे क्या 2030 तक भारत पूरा कर पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसी के संदर्भ में आज हमने इस कार्यक्रम की चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये किस वर्ष तक के लिए लागू किया जा रहा है? 2022 से 2025, 2022 से 2027, 2020 से 2030 या 2024 से लेकर 2026। तो ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है।
और कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करते हैं कि एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस कार्यक्रम के तहत, इस सीरीज के अंतर्गत अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर उस पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इजाज़त दीजिए। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।